विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। जहाँ योग की कथा होती है, जहाँ योग की चर्चा होती है, जहाँ राष्ट्रभक्ति की चर्चा होती है, वहाँ स्वयं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति बनी रहती है। तो उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम सबका कोटिशय प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हमारा कोटिशय प्रणाम। हमें कुछ जीवन मूल्य तय करने होते हैं अपने जीवन में कि हमें कैसा जीवन जीना है। लेकिन यदि मैं बात करूं तो कभी कभी जीवन को यदि सार रूप में कहा जाता है तो वो एक दो शब्दों में आ जाता है, बाकी सारा जीवन तो फिर उनका विस्तार होता है। जैसे हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान शिव, तीन देवों की हम ज़्यादा आराधना करते हैं भारतवासी। तो यदि मैं बात करूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, तो भगवान श्री राम के नाम के आगे क्या जुड़ा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाओं का पालन करने में जो उत्तम पुरुष है उनको पुरुषोत्तम कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। तो सब कुछ हमारे जीवन में मर्यादित हो तो हमारा जीवन उत्तम बन जाता है। मर्यादाएं हमें तय करनी होती हैं। हर कदम पे हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होती है, एक मर्यादा तय करनी होती है। ये करना है, ये नहीं करना है। 4 बजे उठना है, 7 बजे नहीं उठना है। नाश्ते में मुझे सात्विक नाश्ता ही करना है, तामसिक राजसिक नाश्ता नहीं लेना है। मुझे आज दिन भर में ऐसे ऐसे स्थान पे जाना है, ऐसे स्थान पे नहीं जाना है। ये कार्य करने हैं, ये नहीं करने। ऐसे प्रतिपल हम विधि और निषेध का चयन करते हैं। ये करना है वो विधि कहते हैं उसको, ये नहीं करना है उसको निषेध कहते हैं, करना उसको विधि कहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये तय करना है कि हमारा जीवन हमें कैसा चाहिए। हमें मर्यादित जीवन चाहिए या अमर्यादित जीवन चाहिए? कैसा चाहिए आपसे पूछती हूँ। आधी मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके एक बार तय कर लीजिए। आप पूरी सच्चाई के साथ एक निर्णय कीजिए। 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और आत्म साक्षी होकर के अपने आत्म स्वरूप में, क्योंकि आप एक आत्मा हैं, और इस स्थिति में आप आज इस पवित्र स्थान में बैठ करके एक निर्णय लें कि ये मनुष्य शरीर जो मुझे मिला है, तो इसका सदुपयोग करते हुए मुझे, आप सबको कैसा जीवन चाहिए? मर्यादित चाहिए, अमर्यादित चाहिए? महान जीवन चाहिए कि सामान्य जीवन चाहिए? आवाज तो 2-4 की आ रही है। बाकी सबको कैसा चाहिए? जो नहीं बोल रहे उनको कैसा चाहिए? देवताओं की टीम में शामिल होना है या असुरों की टीम में शामिल होना है? पक्का निर्णय कर लेना। देवताओं की टीम में शामिल होना चाहते हैं वो कौन कौन है? क्योंकि मैंने सबसे पहले हाथ उठाया, मुझे तो उसी टीम में शामिल होना है। एक देवताओं की टीम है, एक साधारण मनुष्यों की टीम है, एक असुरों की टीम है। 3 कैटेगरी हैं। उसी को ही उत्तम, मध्यम, सामान्य 3 शब्दों से कहा जाता है। कुछ महापुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं।
निम्न तो हम कहते नहीं है किसी को भी, सामान्य पुरुष, एक सामान्य स्थिति होती है। अब जिसने ये तय किया है कि मुझे तो ये शरीर प्राप्त करके एक दैवी जीवन जीना है, जिस बहन ने ये तय किया कि मुझे एक देवी स्वरूपा बन करके जीना है, तो देवी में क्या क्या गुण होते हैं, वो सारे गुण फिर इसको अपने अंदर अभिव्यक्त करने होंगे। वो पहले से ही हैं, लाने पड़ेंगे ऐसा नहीं, उनको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। और जिसने ये तय कर लिया कि मुझे तो सामान्य जीवन जीना है, जैसा भी चल रहा है, तो उसका जीवन फिर कैसा होगा, कभी खुशी कभी गम, दोनों चलेंगे उसके जीवन में फिर, क्योंकि उसने तय यही किया है। तीसरा जीवन है कि ये न केन प्रकारेण, मुझे अपने आप को सुख देना है, दुनिया जाए भाड़ में, परिवार जाए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे दिमाग में जो विचार आ गया, मेरी वाणी से जो शब्द निकल गया, वो पूरा होना ही चाहिए, वो किसी को कितना भी कष्ट हो, ऐसी जिसकी मानसिकता है, वो फिर तीसरी श्रेणी में आते हैं। एक देवता, एक सामान्य पुरुष और एक तीसरे वाले असुर। असुर प्रवृत्ति होती है वो, कि असुर क्या करते हैं, मुझे सुख मिलना चाहिए केवल। तो ये मर्यादा के बारे में हम आज चर्चा कर रहे थे कि कभी भी हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। नारी की, क्योंकि आज बहनों की संख्या ज़्यादा है, वैसे तो भाइयों के लिए भी वही बात है, मर्यादा भाई बहन सबके जीवन के लिए मर्यादा समान रूप से है, लेकिन क्योंकि बहनें ज़्यादा हैं इसलिए मैं बात कर रही हूँ। नारी की और नदी की मर्यादाएं होती हैं। नदी एक मर्यादा में बहती है ना, दो किनारे उसकी मर्यादाएं हैं, ऐसे ही नारी की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। और नारी और नदी जब मर्यादाओं को तोड़ देती है, उल्लंघन कर देती है, तो फिर वो महाविनाश का कारण बन जाती है। जब नदी स्मूथ बहती है मर्यादा में, तो कितने लोगों की प्यास बुझाती है, कितने लोगों को जीवन देती है, अन्न उत्पन्न करती है। और जब उसकी मर्यादा टूट जाए, उसमें बाढ़ आ जाए, तो फिर कितने गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। ऐसे ही नारी भी दो कुलों के मर्यादा के बीच में जीवन जीती है, एक पिता का कुल, एक पति का कुल। इन दोनों कुलों की अपनी अपनी मर्यादा हैं। कुछ पिता के कुल की मर्यादा इसके जीवन में रहती हैं, कुछ पति के कुल की रहती हैं। और जो शादी नहीं करते हैं तो गुरु के कुल की मर्यादाएं, दो उसके किनारे हैं। और यदि उसने उन मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया तो फिर वो कितना नुकसान कर सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है। तो हमें एक वाक्य आज नोट करना है कि हमें कभी भी अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा पद जाए, हमारी प्रतिष्ठा जाए, हमारा सम्मान जाए, कितना भी हमें शारीरिक रूप से कष्ट मिले, लेकिन मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना है। सीता माता के जीवन में वनवास तो मिला राम जी को, सीता माता को तो मिला नहीं, लेकिन उसको लगता था कि मेरे जीवन की मर्यादा ये है कि मैं श्री राम का अनुसरण करूं, पत्नी को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। तो वो बिना वनवास के ही वल्कल वस्त्र पहन करके श्री राम के पीछे चली गई। पिता के घर भी तो जा सकती थी, बहुत लाडली बेटी थी, राजकुमारी थी। उसने कहा नहीं, शादी होने के बाद मेरे जीवन की मर्यादा मुझे अलाउ करती है कि पति का अनुसरण करूं मैं। तो उन्होंने मर्यादा का पालन किया। और नारी जाति के लिए तो यदि कोई शिरोमणि आदर्श है तो वो माता सीता है। पूरा जीवन मर्यादाओं का पालन किया उन्होंने। लेकिन इतनी ज़्यादा आदर्श माँ के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अनजाने में ही एक छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन हो गया उनसे। जब वो जंगल में रह रही थी तो जो हिरण आया सोने का बन करके, मरीचि, और फिर उन्होंने कहा कि आप जाओ अपने भाई के प्राण बचाओ, क्योंकि वो हरे राम राम बोल रहा था। तो उनको लगा कि श्री राम के ऊपर कोई संकट आया है। तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी उनके कि माता इसको आप उल्लंघन मत करना,
बाहर मत जाना, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे आसुरी योनि के प्राणी घूमते रहते हैं वेश बदल बदल करके। तो ये मर्यादा है, ये रेखा, ये आपकी रक्षा करेगी, आप इसके बाहर मत जाना। और फिर वो आपको सब मालूम है कैसे रावण ने एक सन्यासी का वेश धारण किया और माता ने सन्यासी मेरी कुटिया से खाली हाथ ना जाए ऐसा सोच करके एक धर्म संकट उसके सामने उपस्थित कर दिया। एक कदम केवल उस मर्यादा को लांघने में एक कदम उठाया था, एक पैर उधर रखा था, क्योंकि रावण तो उसके अंदर जा नहीं सकता था। जैसे ही वो कदम बढ़ाता तो उससे अग्नि प्रकट होती थी। तो उन्होंने कहा कि देवी आप ही इधर आकर के मुझे भिक्षा दे दो। और जैसे ही माता ने एक कदम उस रेखा के ऊपर रखा तो फिर वो कदम कितना भारी पड़ा, 1 वर्ष तक रावण की कारागार में रहना पड़ा। उसके बाद अपने पति के साथ उनका युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। और उसके बाद फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और अग्नि परीक्षा देकर के भी पीछा नहीं छूटा, फिर पूरे जीवन भर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन करने से। तो जिस समय हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि इस समय मुझे मर्यादा का पालन करने में बहुत बल लगाना पड़ रहा है और मर्यादा को तोड़ूं तो मेरे सांसारिक दृष्टि से बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो उस समय हमें किसका चयन करना है? मर्यादा का करना है कि सुख का? आपने तय किया ना कि मुझे मर्यादित जीवन जीना है। ये सुबह से शाम तक आती हैं ये घटनाएं हमारे जीवन में, छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, हमें चयन करना होता है। उस समय हमें याद आना चाहिए कि मैंने देवी जीवन जीने की प्रतिज्ञा की थी अपने आप से, और इस समय यदि मैंने इस मर्यादा का उल्लंघन किया, किस किस की मर्यादा? आहार की मर्यादा, विचार की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, संगठन की मर्यादा। जिन महापुरुषों से आप जुड़े हैं, राम से, कृष्ण से, शिव से, ऋषियों से, ऋषिकाओं से, उनकी मर्यादा, वाणी की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, सोने की मर्यादा, जगने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, चुप होने की मर्यादा। दिन भर कितनी मर्यादाएं हमारे सामने आती हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं आहार की मर्यादा, एक कण भी विषैला आहार हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। खीर है और उसमें 1 बूंद विष डाला है तो खाएंगे उसको? एक ही तो बूंद डाला है तो थोड़ा तो खा लो, नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटी बूंद भी यदि उसमें विष की मिली है तो वो मेरे लिए घातक है, नहीं खाना मुझे। एक कण भी दूषित आहार मेरे अंदर ना जाए, और एक विचार भी, एक कण भी दूषित आहार नहीं जाना चाहिए, और एक दूषित विचार भी मेरे अंदर नहीं उठना चाहिए। ये विचार की मर्यादा है, आहार की मर्यादा है। ज्यादातर रोग क्यों हैं आज लोगों को? आहार की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण। आहार जो खाना चाहिए उससे उल्टा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन खाते हैं, जो अपने शरीर की प्रकृति है उससे विरुद्ध भोजन खाते हैं। शरीर की वात प्रकृति है और ये व्यक्ति भिंडी खा रहा है, छोले खा रहा है, राजमा खा रहा है, और चने की दाल खा रहा है, कढ़ी खा रहा है, चावल खा रहा है, तो फिर तो रोग तो बढ़ेगा। विरुद्ध आहार के कारण, मांसाहार के कारण, समय से भोजन आहार न लेने के कारण, कभी लेट खाता है, दिन का भोजन 3 बजे खाता है, रात का भोजन 11 बजे खाता है, फिर 12 बजे सो जाता है, फिर 9 बजे उठता है। आहार की मर्यादा का उल्लंघन होने के कारण 90% रोग हो रहे हैं शरीर में। और हमारे जो आहार के आचार्य हैं वो बताते हैं केवल एक आहार का यदि हम ध्यान रखें और उसकी मर्यादा रखें
मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वात का शरीर है तो वातकारी एक वस्तु भी नहीं खानी है। डायबिटीज हुई है फिर भी रसगुल्ला गुलाब जामुन सामने आता है तो बोलता है कि देखी जाएगी। देखी क्या जाएगी, फिर तो गुलाब जामुन देखेगा, बीमारी आएगी। लेकिन वहाँ हम उल्लंघन करते हैं मर्यादा का। जो नहीं खाना चाहिए था उसको खा लिया और जितना खाना चाहिए था उतना नहीं खाया। और सचमुच हम सबके शरीर के लिए इतने से भोजन की ही आवश्यकता है चलाने के लिए। बाकी का भोजन तो हम जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है शरीर को। थोड़ा थोड़ा खाएं, सही समय पे खाएं, ऋतु के अनुकूल खाएं, ये आहार की मर्यादा है। और उसको चबा चबा करके खाएं। नहीं तो स्वामी जी महाराज जैसे बताते हैं कि अपने ही घर का भोजन व्यक्ति कितनी जल्दी जल्दी खाता है, जैसे तो किसी की चोरी का माल खा रहा है, जल्दी से खत्म करना है। बातचीत करते करते खाता है, कभी कभी नाक में चढ़ जाता है भोजन तो धांस आती है, फिर तो ठीक उसको चबा के नहीं खाता है। फिर खाते समय ठीक विचार नहीं रखता है। कभी कभी बहुत परेशानी में, दुख में और नेगेटिव भाव सोचते हुए जब जो आहार लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। हम दूध भी पी रहे हैं लेकिन दुखी मन से पी रहे हैं, परेशान होके पी रहे हैं, तो वो दूध नहीं, फिर वो जहर है। उस समय नहीं पीना चाहिए जब मन दुखी है तो ये आहार की मर्यादाएं हैं। ऐसे ही विचार की मर्यादा, हो इसका तो बहुत विशाल क्षेत्र है। विचार की जो महिमा है, इसका जो फील्ड है, विचार की मर्यादा। विचार हमारे मन में कौन से विचार आते हैं और क्यों आते हैं, आपने सोचा कभी? हमारे मन में विचार आते हैं ना, कभी कभी परेशान करने वाले विचार आते हैं, किसी के प्रति शिकायत के विचार आते हैं, देखो इन्होंने मेरा ऐसा जीना हराम कर रखा है, ऐसे विचार आते हैं। फिर व्यक्ति ऐसा सोच के व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विचार हमारे मन में ऐसे क्यों आते हैं? कई बार व्यक्ति बोलता है कि जी मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे मन में अपने आप ऐसे विचार आने लगते हैं, डाउट आने लगता है, किसी के ऊपर संशय आने लगता है, वहम भ्रम हो जाता है मुझे कि शायद ये ऐसी बात कर रहे होंगे, और उससे फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, उससे मेरा पूरा वही चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा इसका विराट क्षेत्र है। जैसे आप अपने किचन में कौन सी सब्जी बनाते हैं, जो आपके स्टोर में रखी हुई है। स्टोर में लौकी रखी है तो लौकी बनाओगे, भिंडी रखी है तो भिंडी बनाएंगे, दाल रखी है तो दाल बनाएंगे। जो स्टोर में सामान है वो ही हम किचन में बनाते हैं। यदि हमें किचन की सब्जी बदलनी है तो पहले हमें क्या बदलना पड़ेगा? स्टोर को चेंज करना पड़ेगा, वही चीजें लाके स्टोर में रखनी पड़ेंगी। तो हमारे मन में कौन से विचार उठते हैं? जो कुछ हम पूरे दिन भर अपने मन में भरते हैं। किसी व्यक्ति को देख कर हमें लगता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति कोई ठग है, तो हमने अपने अंदर भर लिया, वो अपने किचन में, स्टोर में। हमें लगता है ये व्यक्ति देख के लगता है कोई साधु है, हमें ऐसे हर चीज को, फूल को देख के हमें लगता है कि क्या भगवान की सृष्टि है, इसी मिट्टी में से कितने कलर निकल आए हैं, क्या खुशबू है। ये है जीवन। तो जो व्यक्ति खुद खींचा हुआ इसके पास आता है तो हम क्या देख रहे हैं? भगवान की महिमा को देख रहे हैं। तो हम अपने स्टोर में क्या भर रहे हैं? भागवत भावों को भर रहे हैं। तो फिर बाहर भी क्या निकलेंगे? सब्जी बनेगी कौन सी? विचार में भी क्या आएगा? भागवत विचार ही आएंगे। फिर पहले हमारे भाव कैसे होते हैं, फिर वैसे ही हमारे विचार होते हैं। तो हम सुबह से शाम तक अपने विचार के ऊपर थोड़ा चिंतन करें, विचार पर विचार करें, विचार कर विचार करें। क्योंकि जो विचार किया जाता है वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, अहम हिस्सा होता है विचार हमारे जीवन का। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही फिर हमारा व्यवहार होता है। पहले भाव ऐसा आया,
किसी व्यक्ति, कोई उधर खड़े होकर के दो व्यक्ति बात कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके साथ मेरी खटपट है, मेरी नहीं बनती है, और जब मैंने यहाँ से उनको देखा बातचीत करते समय तो मुझे लगा कि ज़रूर ये मेरी चर्चा कर रहे होंगे दोनों मिल करके। तो ये भाव आया मेरे मन में। ये भाव आते ही फिर ये विचार आया, नेगेटिव विचार आया, नकारात्मक विचार आया कि सब ऐसे ही हैं, संसार ऐसे ही है, इनको केवल निंदा के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं है। पता नहीं वो क्या बात कर रहे थे। और उनमें से एक ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर उधर मुंह कर लिया, और फिर उनको कुछ किसी बात पे हंसी आ गई। तो पता लगा कि जरूर वो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर तो मेरा और ज़्यादा बेहाल हो गया। तो विचार से फिर मेरा व्यवहार भी बदल गया। फिर उन्होंने कहा कि एक बार इधर आना जरा। तो फिर हम कौन सी चाल से जाते हैं, और फिर वो कुछ पूछें तो कौन सी टोन में बोलते हैं। हमारी पिच बदल जाती है, टोन बदल जाती है हमारी, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। और व्यवहार बदलते ही हमारा सबसे पहले संस्कार बदल जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। और हमारे संस्कार बदलने से हमारा संसार ही बदल जाता है। और ये इतनी लंबी चेन है, हम सबके जीवन की कहानी है। ये पुस्तकों की कहानी नहीं सुना रही हूँ, हम सबके साथ जुड़ी हुई कहानी है ये। और ये संस्कारों की जो हानि होती है, इससे हमारा इतना नुकसान होता है कि बाकी की चीज़ें तो वो जो बात करने वाले हैं वो यहीं रह जाएंगे। मान लो अगले ही घंटे मेरी मृत्यु हो जाए, तो अब मैं कौन से संस्कार को लेके जाऊंगी अगले जन्म में? परेशानी वाले संस्कार को, दुख वाले संस्कार को, घृणा वाले संस्कार को। तो आगे भी मेरे जीवन में क्या आने वाला है? दुख ही आने वाला है, घृणा ही रहने वाली है। वो व्यक्ति तो यहीं छूट जाएंगे, संगठन के व्यक्ति यहीं रह जाएंगे, रिश्तेदार यहीं रह जाएंगे, परिवार के लोग यहीं रह जाने वाले हैं। आप कुछ दिन के लिए रोल कर रहे हैं केवल। मकान भी यहीं रहेंगे, मंदिर भी यहीं रहेगा, घर भी यहीं रहेगा, परिवार भी यहीं रहेगा, रिश्तेदार भी यहीं रहेंगे, संगठन भी यहीं रहेगा, संस्थान भी यहीं रहेगा। मुझे जाना है अगली यात्रा पे, लेकिन मुझे क्या लेके जाना है? मर्यादित संस्कार लेके जाना है, दैवी संस्कार लेके जाना है, या आसुरी संस्कार लेके जाना है? गीता में 2 संपदाएं बताई, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। ये दैवी संपदा के गुण हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधः, त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीहि अचापलम। तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 3 श्लोक में दैवी संपदा बताई। 16वें अध्याय के पहले जो 3 श्लोक हैं गीता में देख लेना। अभयम, हमें बचपन से ही बच्चा कैसा होता है? अभय होता है। उसको ना तो आग का भय लगता है, कभी आग में हाथ डाल देता है। उसके पास सांप भी आए तो सांप को भी पकड़ लेता है, क्योंकि उसके मन में भय है ही नहीं, उसको पता ही नहीं भय क्या होता है। अभयम। सत्व संशुद्धि, उसकी बुद्धि कैसी होती है? सत्व कैसा होता है? संशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। कोई उसके मन में मलिनता नहीं होती है बचपन से ही। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो स्वाभाविक रूप से ही योग में व्यवस्थित रहता है, योगी जैसे ही होता है। इसलिए योगी को कहते हैं बच्चे जैसा हो गया। बच्चे जैसा होना मतलब वो इतना निष्पाप, इतना पवित्र हो गया। दानम दमश्च यज्ञश्च, बच्चे में दान की भावना होती है। उसके पास कोई चीज है, उसका दुश्मन में मांगे कि लो बच्चे हम आपको चॉकलेट देंगे, ये हमें दे दो, तो बच्चा चॉकलेट लेके वो उसको दे देगा। देने की भाव होता है उसमें। दमश्च, उसमें तो कुछ विकृतियां है ही नहीं जो विकार करना पड़े। यज्ञश्च, यज्ञ में क्या होता है? सुगंध उठती है, जो डालते हैं उसमें से सुगंध उठती है। तो बच्चे का जीवन कैसा होता है? सुगंधित। जहाँ सुगंध होती है वहां सब जाते हैं ना, सूंघते हुए फूल के पास जाते हैं सब। तो बच्चे के पास सब जाते हैं। कोई बच्चा अकेला है
वहाँ पे और खेल रहा है और कोई भी नहीं है आसपास, तो क्या करेंगे हम? यहाँ बैठे बैठे पास चलते हैं, अकेला है बच्चा। तप आर्जवम, बच्चे का जीवन तपस्वी होता है। बच्चे को पता ही नहीं कि अब सर्दी है। छोटा जो बिल्कुल बेबी होता है ना, तो कभी सर्दी में माँ उसको उठाती है रजाई, उसको तो पता नहीं। अगर माँ ने नहीं उठाया तो वो ऐसे ही रहेगा। गर्मी में भी ऐसे ही रहेगा, अग्नि पास में है, गर्मी है तो भी ऐसे ही रहेगा। तो माँ उसका ख्याल रखती है, तो वो सब सहन करने वाला होता है, जैसी भी सिचुएशन है। बच्चा तपस्वी होता है। और आर्जवम, आर्ज मतलब रिजुता, सरलता। बच्चे में कितनी सरलता होती है, उसको पता नहीं ये मेरे हैं या दूसरे हैं, अपने हैं पराए हैं, ये भारतवासी है या दूसरे देश का वासी है। ये बाद में हम डाल देते हैं उसके अंदर, भय डाल देते हैं। आपने ऐसे किया तो बिल्ली आके खाएगी आपको। कभी चूहे से डराते हैं, कभी बिल्ली से डराते हैं, कभी भूत से डराते हैं, पता नहीं किस किस से डराते हैं। तो बच्चे के अंदर भय हमने डाल दिया, पहले उसमें नहीं था। अहिंसा है उसमें, सत्य है, बच्चे मन के सच्चे, सच्ची सच्ची बात बताते हैं बच्चे। बाद में माता पिता उसको ट्रेनिंग दे देते हैं कि नहीं, कोई किसी का फोन आए तो बता देना कि पापा घर पे नहीं है। तो फोन पे ऐसे ही बताता है कि पापा ने ऐसे बताया कि ऐसे बता दो पापा घर पे नहीं है और पापा खाना खा रहे हैं, ऐसे ही बताता है फोन पे वो। हमने उसको सिखा दिया। सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, लोलुपता नहीं होती है। ह्रीहि लज्जा, अचापलम चंचलता। तो बच्चा कितना सरल होता है। तो ये सारी दैवी संपदा हमें जन्म से ही मिलती हैं और हम फिर उसको बिगाड़ बिगाड़ करके फिर उसमें आसुरी संपदा, कुछ संस्कार हम लेके भी आए हैं, पीछे से भी लेके आए हैं। तो मैं बात कर रही थी हमें किसकी मर्यादा रखनी है? आहार की मर्यादा, हमें विचार की मर्यादा, हमें व्यवहार की मर्यादा। एक बार भी बुरा व्यवहार नहीं करना है और ये हमें करना आता है। कुछ कुछ लोगों के साथ हम एक बार भी बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे मान लो मैं आपके बीच में आई हूँ और सुबह से शाम तक यदि मैं 24 घंटे आपके साथ रहूँ तो हो सकता है कोई ना कोई मेरी चीज़ आपको अच्छी ना लगे, अनुकूल ना आए आपको, क्योंकि सबका अलग अलग विचार है। लेकिन जो मेरी चीज़ अच्छी नहीं भी लगेगी तो भी आप उसको सहन कर लेंगे, आप मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपने तय कर रखा है कि दीदी हमारे से बड़ी हैं और हमें इनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है। इनके साथ यदि हमने दुर्व्यवहार किया तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इसलिए नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति हमें डांट दे, हमारा गुरु हमें डांट दे या जिसको भी हम बड़ा मानते हैं वो व्यक्ति हमें डांट दें तो हम कभी भी उनके सामने उल्टा नहीं बोलते हैं। मन दुखी हो तो भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? एक मर्यादा हमने खींची है कि इनके सामने हमें नहीं बोलना है। तो इसका मतलब हमारे प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी चुप रहना हमें आता है। और वो ही मिसबिहेव यदि आपका नौकर करे आपके साथ तो फिर क्या करोगे? बोले उसको तो ठीक कर देंगे 2 मिनट में। बच्चा करे तो क्या करोगे? आपसे छोटा कोई करे तो क्या करेंगे हम? उसको हम सुना देते हैं। बच्चा हो तो पिटाई कर देते हैं बेचारे की, क्योंकि वो बच्चा है। पशुओं को हम काट करके जो मांसाहार खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्योंकि पशु कोई FIR नहीं कर सकता है। मनुष्य को काटो ना तो उसके परिवार वाले FIR कर देंगे, आप जाओगे जेल में, इसलिए मनुष्य को नहीं काटते हैं। तो हमें आता है मर्यादा में रहना, लेकिन हम अपनी उस शक्ति का यूज नहीं करते हैं या बहुत थोड़ा करते हैं, थोड़ी जगह में करते हैं। आता है हमें, तो हमें ये तय करना है कि एक बार भी हमें व्यवहार की भूल नहीं करनी है, किसी के साथ भी व्यवहार की भूल नहीं करनी है। वहां से जीवन शुरू होता है। बोलने की मर्यादा,